बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र, वो भी अमरीन के साथ। आइए इस जायके के सफ़र को मज़ीद चटखारेदार करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स हम आपके लिए बनाते हैं। बच्चों को हो रही थी क्रेविंग, मैंने सोचा कि बच्चों को मैं ये चटपटे से चटखारेदार से स्नैक बना के दूँ। अगर आपके घर में सालन ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो आलू हों तो इनको आप उठाइए और इनको धो लें। ये मैंने लिए 3 अदद आलू, इनको धोया और छिलका उतार कर मैंने इनको इस तरह क्यूब्स कटिंग में कट किया। आप भी सेम इसी तरह करें। अगर आपका सालन पड़ा हो तो अचानक बच्चे सालन ना खा रहे हो तो अचानक से आप ये बनाएं। ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं रेडी कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह आलू लें और इसको क्यूब्स कटिंग में कट कर लें, सेम इसी तरह। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, चटखारेदार से स्नैक बनेंगे ये, और रोटी के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखें, इस तरह क्यूब्स कटिंग करें सारे कर इस तरह। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक अदद लें पैन और उसमें डाल लें 1 गिलास पानी। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, इस तरह चूल्हे की फ्लेम स्लो कर दें। जब पानी हो जाए गर्म तो इसमें जो मैंने क्यूब्स कटिंग किए हुए आलू थे वो शामिल कर लें। आलू जब 1-2 बॉयल आ जाए, बस हमने 1-2 बॉयल ही देना है, ज़्यादा नहीं गलाने, क्योंकि हमने इनको फ्राई भी करना है। तो चूल्हा ऑफ कर दें और इनको आलूओं को कर लें स्टेन। अब ये मसाले 2 चम्मच लें मैदा, सूखा धनिया 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, ब्रेड क्रम्स और ये मैदा। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया हुआ है 1 चम्मच भरकर। ये सारे मसाले लें। थोड़ा सा मैंने लिया था फूड कलर। ये आलू मैंने बॉयल करके अच्छी तरह स्टेन करके रख लिए थे। ये सारे मसाले लें जो मैंने आपको भी बताए हैं, ये इसमें कर दें मिक्स और चम्मच से इसको हिला लें अच्छे से। इसमें मैंने डाले थे 3 से 4 चम्मच पानी के, ताकि सारा मसाला इनके साथ चिपक जाए, और चम्मच से अच्छी तरह इसको करते रहें मिक्स। जब ये मिक्स हो जाए, सारा मसाला इन पे चिपक जाए, थोड़ा मैंने इसमें और पानी डाला। 4 चम्मच पानी के शामिल हुए थे। ये 3 आलू थे सिर्फ। मैंने आपको कम क्वांटिटी में बताना सिखाया, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप आलूओं के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से आलूओं के इमरजेंसी में के लिए मैं डिश बना रही हूँ। तो आप ये अचानक से, अगर आपके घर में कोई चीज़ ना हो, ये आलू पड़े हों, तो आप अचानक से इसको बना लें। इसमें मैंने 2 चम्मच डाले केचप के, डालकर अच्छे से इसको करें मिक्स। मिक्स करने के बाद थोड़े से मैंने इसमें डाले ब्रेड क्रम्स। ये घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं, आप बाज़ार के बने हुए भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको कर लें मिक्स। ये डालने से क्रंची क्रंची से हमारे स्नैक तैयार होंगे, पोटैटो स्नैक्स। एक पैन में ऑयल डालें, इतना ऑयल डालें कि हमारे ये शैलो फ्राई हों, क्योंकि हमने कुछ पहले फ्राई बॉयल किए हुए थे। अब हमने सिर्फ इनको हल्का सा ही फ्राई करना है। चम्मच की मदद से एक एक करके पैन में डालें। हमने इकट्ठे नहीं डालने, इनको जोड़ना नहीं, अगर ये जुड़ गए तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम एक एक करके ही डालेंगे इसमें। घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर घी गर्म ना हुआ तो ये मसाला इसके साथ नहीं चिपकेगा, उतर जाएगा। इसलिए हमने घी को ज़रा अच्छा गर्म किया और पैन को इस तरह हिलाया, चम्मच से नहीं हिलाया। चम्मच से हिलाते तो सारा मसाला चम्मच के साथ ही चिपक जाता। इस तरह बनकर सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाऊंगी इनका क्रंच किस तरह का है। ये इस तरह ही क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। आपको ये मज़ेदार सी छोटी सी मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। ये देखें, इनका क्रंच चेक करें।
अब मैं करूँगी इनको सर्व। ये देखें, मैंने एक लेमन कट किया और ऊपर से मैंने पाइपिंग बैग की मदद से इस पे डाली केचप। आप वाइट सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे वाइट सॉस नहीं खाते, इसलिए मैंने खाली केचप ही डाली है। और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लें और इसको करें सर्व। ये बहुत मज़ेदार लगेगी। देखें, बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ज़बरदस्त कलर है। अल्लाह हाफिज़।